हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुनील देसवाल। मैंने बच्चा आप लोगों को कुछ कल न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज के लिए दिए थे जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकें। आज उनमें से मैं फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 9 होगा बेटा, जो मैंने आपको पेज फ़ोटो लेकर भेजा है उसमें आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है। मैं रीड करता हूँ। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। यहाँ पर हमें क्या पता करना है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पता करना है, यानी एफ आपको फाइंड करना है। सबसे पहले क्वेश्चन मार्क लगाया। ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ द डायपोल मोमेंट। यहाँ पर गिवन क्या है बेटा? डायपोल मोमेंट आपको गिवन है, कितना है आपका? 3.6 इंटू 10⁻⁻⁻29 कूलाम मीटर। जो आपको गिवन होता है सबसे पहले आप बेटा उसको लिख लेते हैं, उसके बाद कुछ देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। नाउ नेक्स्ट रीड करते हैं आगे। ऑन एन इलेक्ट्रॉन 25 नैनोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल। यानी ये क्या कह रहे हैं? इसकी जो डिस्टेंस है बेटा वो डायपोल से कितनी दूरी पर है? आर। यानी इसने दे रखा है आर। आर इक्वल्स टू कितना है? 25 नैनोमीटर। बेटा हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इक्वल्स टू कितना होगा? 25 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। अब ये कन्वर्ट हो गया आपका आर मीटर में। आगे पढ़ते हैं बेटा। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल अलोंग द डायपोल एक्सिस। अलोंग द डायपोल एक्सिस का डायग्राम बेटा हम बनाते हैं। तो एक पॉइंट हमारा ए हो गया, दूसरा पॉइंट हमारा बी हो गया। जब हम डायपोल बनाते हैं एक -q चार्ज हो गया, एक +q चार्ज हो गया। डायपोल के बीच में डिस्टेंस कितनी होती है बेटा? 2a। ये इसका सेंटर हो गया। तो इसके बीच की दूरी कितनी है? 2a। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस यानी a से o तक की डिस्टेंस a। एंड O to B कितनी होगी आपकी? ऑल्सो विल बी a। द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल एंड बिटवीन, ये दे रखी है बेटा आपको। कितनी दे रखी है? 25 नैनोमीटर। सपोज दैट दिस पॉइंट इज P। नाउ वी कैन कैलकुलेट व्हाट इज सेइंग हियर नेक्स्ट। Assume that the distance is large relative to the dipole's charge separations. It is saying this condition. Given क्या है बेटा? यहाँ पर देखिए गिवन है R greater than A. Now we can neglect the small value of A. What will be the formula of force? We have to find force. What is the value of force? Now we know F equals to Q E. We also know this formula because it is the electric force due to a charged particle in the electric field. We have to find F. We have value of Q means charge value. Value of Q means value of electron charge. We know Q equals to 1.6 into 10⁻⁻⁹ coulomb. And we also know the electric field. We also know the electric field due to dipole axis. What is the formula? E equals to, बताइए बच्चों क्या होता है आपका? एक्सिस पर होता है 2p। 1/4πε0 इंटू 2p अपॉन क्या होता है बेटा? r⁻3। अब यहाँ पर हम सीधे सीधे वैल्यू रखेंगे। नाउ व्हाट विल बिकम? F इक्वल्स टू Q इंटू 2p अपॉन 4πε0 इंटू r⁻3। अब इसको बेटा सॉल्व करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज। नाउ F because it is a vector quantity, F will be equals to 1/4πε0 की वैल्यू होती है बेटा 9 इंटू 10⁻9। क्लियर बेटा? Q की वैल्यू होगी आपकी कितनी बेटा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू, अब आपको डायपोल भी निकालना है। 2 इंटू डायपोल बेटा आपको गिवन है, यहाँ देखिए P इक्वल्स टू कितना दे रखा है आपका? 3.6 10⁻⁻29। 2 इंटू 3.6 इंटू 10⁻⁻29 अपॉन में बेटा बचा आपका केवल r⁻3। r क्या दे रखी है आपको बेटा? देखो r गिवन है आपकी 25 नैनोमीटर मीन्स 25 इंटू 10⁻⁻⁹ 25 इंटू 10⁻⁻⁹ होल पावर 3। अब बेटा इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या है? F वेक्टर इक्वल्स टू, सबसे पहले पावर सॉल्व करते हैं। कितनी हुई पावर बेटा? देखो 19 में से
9 जाएगी, -10 बचेंगी, -10 और -29 कितनी होगी, माइनस के 39। 9 इंटू 1.6 इंटू 2 इंटू 3.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के कितनी होगी आपकी, -10 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगी बेटा, माइनस के 39 अपॉन में 25 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 9 3 27 माइनस के 27 इक्वल्स टू 9 2 18 मल्टीप्लाइड 1.6 मल्टीप्लाइड 3.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 39। ऊपर जाएंगी बेटा ये माइनस के 27 प्लस हो जाएंगी, कितनी बचेंगी आपकी, टोटल कितनी हो गई 12, माइनस के 12 बचेंगी। अपॉन में क्या आएगा 25 इंटू 625। इसको बेटा आप जब सॉल्व कर लेंगे तो मल्टीप्लाई आप करना बखूबी जानते हैं, तो इसकी वैल्यू जो आएगी फोर्स की आपकी बेटा वो आएगी आपकी 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 15 न्यूटन। न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। So you can solve this numerical by this. It is very easy questions, but if you read this you will find it difficult, but it is not difficult students. So first of all, what is given in the questions, write down, and after that decide what you have to done in this numericals. Nothing is difficult. First of all, only see what is given. Thanks beta.